क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखो अपन ने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था। ये सब शरीर की निरुक्ति, व्युत्पत्ति, पर्याय, क्रिया, क्रिया की पर्याय, शरीर, शरीर की क्रिया, शरीर की रचना, शरीर, ये सब अपन ने कर लिया था। शरीर की उत्पत्ति एवं परिभाषा भी कर लिया था। अब अपन कर रहे थे धातु भेद से पुरुष संख्या एवं परिचय, ये करना था अपन को। तो अपन ने ये स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन फिर कुछ टेक्निकल एरर की वजह से अपन ने इसको बंद कर दिया था और मैंने इसका वीडियो भी नहीं बनाया था। तो स्टार्ट करते हैं आज से। धातु भेद से पुरुष संख्या एवं परिचय। ठीक है, तो क्या है धातु भेद से पुरुष संख्या एवं परिचय। अरे पुरुष क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो देखते हैं। पुरुष व्युत्पत्ति एवं निरुक्ति। तो क्या है पुरुष का मीनिंग, समझो पहले कि पुरः अग्रगमने धातु, कि जिसका गमन देहांतर एक देह से दूसरे देह में वह लोक में होता है, वह पुरुष कहलाता है। अब पुरुष यानी अपनी बॉडी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे पुरुष यानी जिसका गमन देहांत, मतलब एक देह से, मतलब देह यानी क्या होता है, बॉडी, शरीर। अपन ने पर्यायवाची देखा है ना, शरीर का तो देह एक पर्यायवाची है। तो एक देह से दूसरे, मतलब जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, क्या जाती है, आत्मा, जीव। कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो उसकी आत्मा निकल जाती है उससे, तो दूसरे शरीर में पुनर्जन्म ले लेती है। तो ये बोल रहा है कि जिसका गमन देहांतर, मतलब एक देह से दूसरे देह में, वह लोक, लोक यानी क्या होता है कि भाई स्वर्ग लोक में, परलोक में, मृत्यु लोक में, मतलब होती है ना कि जन्म से, एक जन्म से दूसरे जन्म में तो मृत्यु लोक ही है। अगर मान लो उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, स्वर्ग लोक में चली गई, तो मतलब लोक यानी एक लोक से दूसरे लोक में, तो कौन करती है, आत्मा। तो जिसका गमन देहांतर एक देह से दूसरे देह में वह लोक में होता है, वह पुरुष कहलाता है। समझ में आया, पुरुष किसे कहते हैं, मतलब आत्मा की बात में आत्मा को पुरुष कहा गया है। अब पुरुष के भेद, अब मतलब कि भाई ये जो आत्मा है ना, कितने प्रकार से शरीर को धारण कर सकती है। भाई एक धातुज, द्विधातुज, त्रिधातुज, षड धातुज, त्रयोदश धातुज, सप्त, मतलब जो जितनी अपनी बॉडी है ना, वो किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, तो जिसमें वो धारण करती है ना, रहती है, उसके आधार पर इसके विभिन्न नाम दिए। भाई एक धातुज पुरुष, मतलब वह आत्मा जो एक धातुज पुरुष में रहती है। फिर द्विधातुज, वह आत्मा जो द्विधातुज तत्वों में बने शरीर में रहती है। इस तरीके से समझो इस चीज़ को, मतलब पुरुष यानी आत्मा। तो एक धातु पुरुष, जो शरीर सिर्फ आत्मा से बना है, इसमें ओनली आत्मा होती है, मतलब शुद्ध पुरुष है। एक धातु में क्या होती है, ओनली आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, जो बोलते हैं ना ब्रह्म है, जो सर्व साक्षात है, ऊपर ही, मतलब सर्वशक्तिमान है, कि भाई ब्रह्मा, भगवान एक ही, अपन बोलते हैं ना भगवान एक ही है, जिसको अपन आत्मा उसी में जाके विलीन हो जाती है, वो क्या है, जो शरीर सिर्फ आत्मा से बना, ओनली आत्मा शुद्ध, वो क्या है, एक धातु पुरुष है। अब द्विधातु में देखो, जो क्षेत्र व क्षेत्रक भेद से दोनों से मिलकर बना है। क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रक आत्मा। अब इसमें दो चीज इंक्लूड हो गई, कैसे, अपनी बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर आत्मा, तो दो चीज हो गई। तो क्षेत्र क्या है, शरीर, क्षेत्र, क्षेत्र यानी खेत होता है एक तरीके से, आप जानते हो ना खेत, और क्षेत्रक किसान। अब खेत और किसान आपस में मिलकर काम करें तभी तो फसल पैदा होती है। इसी तरीके से जो शरीर और आत्मा दोनों मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए अपना बॉडी संचालित होती है, अपने काम करते हैं। अभी शरीर से आत्मा निकल जाए, मतलब ये क्षेत्र है, इस मतलब क्षेत्र को अपन ने क्या बोला, शरीर। अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो अपना शरीर कोई काम का है क्या, नहीं है, निर्जीव बन जाएगा, डेड बॉडी हो जाएगी, जलाना पड़ेगा, सड़ने लग जाएगा। तो उस जीव की वजह से, उस चेतन की वजह से, उस आत्मा की वजह से अपना शरीर मतलब कार्यवान है। समझे इस चीज़ को, तो मतलब समझो पुरुष यानी आत्मा। अब ये आत्मा कितने धातु वाले पुरुष, मतलब कितने धातु वाले शरीर में रहती है, भाई किन किन, एक धातु से बना है, द्विधातु से बना है, त्रिधातु से बना है, इसके आधार पर इसके धातु भेद से पुरुष संख्या। कहने का मीनिंग ये है कि भाई धातु भेद से, धातु भेद यानी क्या होता है कि भाई कितने तत्वों से मिलकर शरीर बना है, मतलब बॉडी कितने तत्वों से बना है, पुरुष संख्या। अब पुरुष उसमें रह रही है, तो इस प्रकार से भाई कितने प्रकार से रह सकती है, उस तरीका का एग्जाम्पल बताया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, एनाटोमी में भी आता है, फिजियोलॉजी में तो आ ही रहा है, अपन पढ़ ही रहे हैं, और पदार्थ विज्ञान में तो आता ही है। तो तीनों सब्जेक्टों में आता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना। त्रिधातु पुरुष देखो, सत्व में, सत्व को क्या बोला है कोष्टक में, मन, आत्मा, शरीर मिलकर त्रिदंड रूप वर्णन करते हैं। अब देखो यहाँ कोष्टक में आया त्रिदंड, त्रिदंड किसको बोलते हैं, सत्व, आत्मा, शरीर। क्वेश्चन आता है कि त्रिदंड से आप क्या समझते हैं, तो इसका मीनिंग है सत्व, आत्मा, शरीर, अपन त्रिदंड को जानते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि जो पुरुष है, कि अपने तीन तत्वों वाले शरीर में भी रहती है। कैसे कि भाई देखो, आत्मा, मन, शरीर। अब देखो धीरे धीरे अपन क्या है कि एक एक चीज़ को बढ़ रहे हैं, तीनों चीज़ों से अपन एक एक चीज़ को बढ़ रहे हैं। कैसे, जैसे कि पहले अपन ने शुद्ध आत्मा थी एक धातु में, ओनली प्योर आत्मा। अब दूसरे में आए थे आत्मा और शरीर हो गई,
आत्मा और शरीर। एक मिनट रुकना ना। फिर तीसरा आता है कर्षक सांख्य। कर्षक मतलब जो दोनों काम करे, अपनी ओर लाने का भी और जो है फैलाने का भी, मतलब दूर भेजने का भी, दोनों तरह का काम करे, उसको कर्षक सांख्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब बोल रहा हूँ मैं कि भाई क्या बोल रहा था कि भाई पहले तो था एक धातु में शुद्ध आत्मा, फिर दूसरे में आया था आत्मा और शरीर, अब इसमें मन और जुड़ गया। त्रिधातु में क्या हो गया, मन और जुड़ गया। कैसे कि भाई धीरे धीरे देखो अपन बढ़ रहे हैं, ताकि धीरे धीरे अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई कैसे, बॉडी को अपन समझ रहे हैं कैसे जो आत्मा है किस किस तरीके से रह सकती है। तो देखो आप यहाँ पे त्रिधातु सत्व, आत्मा, शरीर, तो ये त्रिधातु पुरुष हो गया। अब देखो त्रिधातु के बाद में चतुर्थ नहीं है, पंचम नहीं है, क्योंकि सीधा षड धातु है। क्योंकि ऐसा कोई योग का मतलब को बोलते हैं संगठन बना ही नहीं जिससे कि चतुर्थ बने, पंचम बने। इस वजह से अब करते हैं अपन षड धातु। अब इसी को क्या बोलते हैं, कर्म पुरुष, इसी को क्या बोलते हैं, चिकित्सीय पुरुष, और इसी को क्या बोलते हैं, अधिकरण पुरुष। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अधिकरण पुरुष किसे बोलते हैं। आपको लिखना है कि पंच महाभूत प्लस चेतना धातु से मिलकर बना होता है, उसे अधिकरण पुरुष बोलते हैं। और कर्म पुरुष किसे बोलते हैं, पंच महाभूत प्लस आत्मा से मिलकर क्या हो उसको कर्म पुरुष बोलते हैं। चिकित्सीय पुरुष किसे बोलते हैं, पंच महाभूत प्लस आत्मा, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, चिकित्सीय पुरुष बोलते हैं। तो इस तरह के चार नाम है, षड धातु पुरुष के चार नाम है, षड धातु पुरुष, कर्म पुरुष, चिकित्सीय पुरुष और अधिकरण पुरुष। तो क्या है इसका मीनिंग, पंच महाभूत मतलब कौन कौन से पंच महाभूत अपन अच्छी तरीके से पढ़े हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और चेतना धातु मतलब आत्मा। इनसे मिलकर किसको क्या बनता है, षड धातु पुरुष बनता है। अब पंच महाभूत आप अच्छी तरीके से जानते हो, समझ रहे हो ना। अब देखो उसके बाद में आता है त्रयोदश, क्योंकि एक ऐसा कंपोजिशन बना है त्रयोदश वाला, आदि अंत त्रयोदश वाला कंपोजिशन। तीक्ष्ण लोहे का चूर्ण शोधनार्थ प्राप्त करना चाहिए, यानी जो भी तलवार वगैरह यहाँ पे क्या डॉगी डोल रहे हैं आसपास, तो इस वजह से आवाज़ आ रही है शोर शराबे की। उसको जो है बोला गया है कि औषधीय पर्पज से, अब देखो त्रयोदश में क्या होता है भाई, 13 संगठनों से मिलकर अपना बॉडी बना, उसमें आत्मा रहती है। तो कौन कौन से दोस्त हो गए 3, वात पित्त कफ, धातु हो गए 7, 7 कितने होते हैं, अपन ने धातु अच्छी तरीके से पढ़े हैं, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, और मल होते हैं 3, पुरुष मूत्र स्वेद। तो 7 और 3 10 और 3 13, तो इसको बोलते हैं त्रयोदश धातु पुरुष। कहने का मीनिंग ये है कि जो पुरुष यानी आत्मा, अपन ने बताया ना पुरुष यानी आत्मा होती है, पुरुष यानी आत्मा, तो त्रयोदश मतलब 13 संगठनों से मिलकर शरीर में आत्मा निवास करती है, इसका मीनिंग ये है। षड धातु पुरुष का मीनिंग क्या है कि 6 संगठनों से मिलकर शरीर बनता है, उसमें आत्मा निवास करती है। त्रिधातु पुरुष का मीनिंग क्या है कि 3 संगठनों से मिलकर शरीर बनता है, उसमें आत्मा निवास करती है। द्विधातु में मीनिंग क्या है कि भाई 2 तत्वों से मिलकर शरीर बनता है, उसमें आत्मा निवास करती है। तो इसलिए धातु भेद से पुरुष संख्या, तो इसमें धातु भेद मतलब संगठनों के आधार पर बॉडी को अलग अलग तरीके से बांट दिया। अपन संग बढ़ते हैं ना, क्लासिफिकेशन बढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से है ये। अब देखो सप्तदश, सप्तदश क्या होता है, 17, 17 में क्या आएगा, आत्मा, एकादश इंद्रिया, शब्द आदि 5 शर्त। अब शब्द आदि 5 शर्त का मीनिंग क्या है, आपने पंच तन्मात्राएं पढ़ी है ना, शब्द, रूप, नहीं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 शर्त की बात हो रही है यहाँ पे। तो आत्मा एक हो गई, एकादश इंद्रिया में क्या होगी, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन, और शब्द आदि 5 शर्त मतलब कौन कौन से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये आपको अच्छी तरीके से पता है, अपन ने जब पंच महाभूतों की उत्पत्ति पढ़ी थी, अपन ने पहले चैप्टर में बताया था कि भाई शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कितने होते हैं, 5। तो सप्तदश एक, सप्तदश धातु पुरुष कितने हो गए, 17। तो मतलब 17 तत्वों के संगठन से जो बॉडी बनती है वो उसमें आत्मा रहती है, वो क्या कहलाता है, सप्तदश धातु पुरुष कहलाता है। अब देखो आगे, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति मतलब चतुर्विंशति 24, चतु यानी 4, विंशति यानी 20, मतलब कितने हो गए, 24। तो 24 तत्वात्मक पुरुष मतलब 24 कंटेंटों से मिलकर, संगठनों से मिलकर अपनी बॉडी बनी है। ठीक है, उस बॉडी में क्या होता है, एक तरीके से आत्मा निवास करती है। कौन कौन सी, अव्यक्त महान अहंकार, एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं प्लस पंच महाभूत। देखो अव्यक्त महान अहंकार कितने हो गए, 3, एकादश इंद्रिया कितने हो गए, 11 और 3 14, 14 और 5 पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 19, 19 और 5 पंचमहाभूत 24। कहने का मीनिंग ये है कि पूरी एक तरीके से सृष्टि उत्पत्ति क्रम बता दिया, अव्यक्त महान अहंकार, एकादश इंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत। बीच में से इसमें रज सत्व रजतम हटा दिया, बाकी पूरा का पूरा है। ये 24
चतुर्विंशति। अब ये अपनी देखो बॉडी है, जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे कि अपनी बॉडी है, किसी ने बोला कि भाई वात पित्त कफ से मिलकर बॉडी बनी है, किसी ने बोला कि धातु दोष मल से मिलकर बॉडी बनी है, किसी ने बोला आकाश महाभूत मतलब पंच महाभूत और आत्मा से मिलकर बॉडी बनी है। तो अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग ये एक तरीके से धातु वेद से पुरुष संगठन बताएं। तो पंच महाभूत। अब देखो अव्यक्त मान अहंकार, एकादश इंद्रिया में क्या आता है, मन आती है, 5 ज्ञान इंद्रियाँ आती हैं और 5 कर्म इंद्रियाँ आती है। अब कर्म इंद्रिया कौन कौन सी है, वाणी, वाणी यानी बोलना, जीभ आती है, ठीक है, हाथ पैर, उपस्थ, उपस्थ यानी जो जनन इंद्रियाँ हैं, ठीक है, और गुद यानी जो एनस है एक तरीके से। ये है 5 कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सी है, स्रोत इंद्रिया मतलब कान, स्पर्श इंद्रिया मतलब स्किन, चक्षु इंद्रिया मतलब आँख, घ्राण इंद्रिया यानी नाक, और रसन इंद्रिया यानी जिव्या जिसके द्वारा रस का। ये 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, ये क्या है, एकादश इंद्रिया। पंच तन मात्रा कौन कौन सी है, शब्द तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा, रूप तन मात्रा, रसन मात्रा, गंध तन मात्रा। मतलब यहाँ पे देखो शॉर्ट में लिखा, लेकिन यहाँ पे डिटेल में बता दिया ताकि आप कन्फ्यूजन ना रहे। पंच महाभूत देखो, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये आपको अच्छी तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट लिए पहला चैप्टर, इसीलिए तो मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया था, 4 से 5 क्लास लगाई थी उसमें, क्योंकि वहाँ पे पंच महाभूतों की उत्पत्ति में बताया था मैंने। अव्यक्त महान अहंकार, फिर राजस अहंकार, तामसिक अहंकार, सात्विक अहंकार, ये थे। उसके बाद में एकादश इंद्रिया बनी थी, एकादश इंद्रिया पंचतन मात्राएं बनी थी, पंचतन मात्रा से पंच महाभूत बने थे। तो पंच महाभूत के अपने गुण भी किए थे, कर्म भी किए थे, सब कुछ किया था। तो इस तरीके से ये आपको याद होना चाहिए, चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष। अब देखो पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष, पंचविंशति, पंच यानी 5, विंशति यानी 20, ठीक है। कैसे समझोगे इसको, चतुर्विंशति पुरुष में आत्मा प्लस, चतुर्विंशति पुरुष में आत्मा और जोड़ दो, यह है पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष। कहने का मीनिंग है कि यहाँ पे अव्यक्त महान अहंकार प्लस एकादश इंद्रिया प्लस पंचतन मात्राएं, पंच महाभूत प्लस आत्मा, मतलब यहाँ पे आत्मा की जगह आप ईश्वर को भी जोड़ सकते हो। कहने का मीनिंग है कि भाई आप इसको ईश्वर भी माना गया कि भाई ईश्वर जो परमेश्वर है ना, आत्मा जिसको अपन आत्मा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं। बहुत से आचार्यों ने यहाँ पे ईश्वर भी बोला आत्मा की जगह कि भाई ईश्वर 25वां तत्व होता है। तो आप ईश्वर भी लिख सकते हो यहाँ पे, बहुत सी बुकों में आपको ईश्वर मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ईश्वर को भी आपको सही मानना है, आत्मा को भी आपको सही मानना है। इस तरीके से पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष तैयार होता है। अब समझो इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है सर धातु पुरुष, कर्म पुरुष, चिकित्सीय पुरुष और अधिकरण पुरुष। इसी को बार बार पूछा जाता है नाम बदल बदल के कि भाई कर्म पुरुष किसे कहते हैं, चिकित्सीय पुरुष किसे कहते हैं, अधिकरण पुरुष किसे कहते हैं, सर धातु पुरुष किसे कहते हैं। आपको यही लिखना है कि पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और चेतना धातु आत्मा से मिलकर बने शरीर को अपन क्या बोलते हैं, सर धातु पुरुष बोलते हैं, कर्म पुरुष बोलते हैं, चिकित्सीय पुरुष बोलते हैं और अधिकरण पुरुष बोलते हैं। अभी जो अगला टॉपिक है अपना सिलेबस का, षड धातु पुरुष का चिकित्सीय महत्व। अब देखो मैंने बताया ना षड धातु पुरुष इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तभी तो इसका चिकित्सीय महत्व। चिकित्सीय मतलब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस अपन को जाननी है। तो षड धातु पुरुष देखो, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी प्लस आत्मा मतलब चेतना या ईश्वर, जो भी आप समझ सकते हो। यहाँ चेतना शब्द से मन के साथ आत्मा, मन सहित आत्मा का ग्रहण होता है, क्योंकि यहाँ पे आत्मा चेतना लिखा है ना कोष्टक में, तो यहाँ पे लिखा है कि भाई चेतना शब्द से मन इंक्लूड हो गया, क्योंकि बिना मन के चेतना मतलब जो आत्मा है ना वो काम की नहीं है, उसको ज्ञान नहीं होगा। मन की सहायता से तो ज्ञान होता है। जैसे अपन क्लास में बैठे हैं, क्लास में बैठे अपना मन कहीं घर पे चला गया, ठीक है, मन घर पे शादियाँ हो रही हैं, भाई सोच रहे होंगे घर पे तैयारी चल रही होंगी, ऐसा डीजे चल रहा होगा, अपन क्लास में बैठे बैठे सोच रहे हैं और टीचर क्या पढ़ा रहा है अपन को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान मन तो आपका है ही नहीं क्लास में। इसलिए यहाँ पे बोला कि यहाँ चेतना शब्द से मन के साथ आत्मा, मन सहित आत्मा का ग्रहण होता है। जब भी चेतना शब्द लिया है तो उसमें मन ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। षड धातु पुरुष में पंच महाभूत और मन सहित आत्मा के ग्रहांत होने से आयुर्वेद के प्रयोजन, स्वस्थ का स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुरता विकार प्रशमन, रोगी के रोग का शमन करना। अब देखो यहाँ देखो, षड धातु पुरुष में पंच महाभूत और मन सहित आत्मा के ग्रहांत होने से, कि भाई षड धातु जो पुरुष में है ना, मन सहित आत्मा ग्रहण हो गया, तो इसके जो आयुर्वेद का प्रयोजन है ना, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी के रोग को दूर करना। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी के रोग को दूर करना, ये 2 प्रयोजन है। तो ये षड धातु पुरुष में लागू होते हैं। कैसे, इन दोनों का प्रयोग षड धातु पुरुष कवर कर सकते हैं। अतः षड धातु पुरुष को कर्म पुरुष, चिकित्सीय पुरुष, अधिकरण पुरुष कहा जाता है। वह इसे ही राशि पुरुष भी कहते हैं। देखो एक नाम और आ गया राशि पुरुष, तो समझो इस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंट है। 5 नाम आगे, राशि पुरुष, चिकित्सीय पुरुष, अधिकरण पुरुष और कर्म पुरुष, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब क्या कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पंच महाभूत। अब देखो कोई सी भी अपने यहाँ पे बताया कि भाई अपना शरीर 5 तत्वों से मतलब कौन कौन से, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से मिलकर बना है, सिंपल सी बात।
अब इनसे मिलकर बना है, उसमें आत्मा भी है, मतलब मन सहित आत्मा। अब बॉडी में मान लो कोई भी डिफॉर्मिटी होती है, पंच महाभूतात्मक कोई डिफॉर्मिटी होती है, आकाश वायु ज़्यादा, आकाश ज़्यादा हो गया, वायु कम हो गई, पृथ्वी ज़्यादा हो गया या जल कम हो गया, तो अपन उसी प्रकार की औषधियाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए चिकित्सीय पुरुष इस पर कर्म कर सकते हैं, आकाशीय कर्म, वायवीय कर्म, ठीक है, अधिकरण, क्योंकि औषधियाँ को ग्रहण कर सकता है तो अधिकरण। तो इस तरीके से इसके नाम दिए गए हैं। आचार्य सुश्रुत ने पंच महाभूत प्लस आत्मा कर्म पुरुष के ही 16 गुण बताए, इसे चिकित्सीय पुरुष भी कहा गया। और आचार्य सुश्रुत ने पंच महाभूत प्लस आत्मा, जो षड धातु है ना, कि भाई पंच महाभूत प्लस आत्मा के 16 गुण बताएं। 16 गुण, अब 16 गुण कौन कौन से हैं? वही आंखें खोलना, बंद करना, जो आत्मा के 16 गुण थे ना, आचार्य सुश्रुत ने जो 16 गुण बताए वो किसके हैं? एक तरीके से इसी षड धातु पुरुष के गुण बताएं, जो आत्मा के। अपन ने पदार्थ विज्ञान पढ़े होंगे ना, कि आंखों को बंद करना, आंखों को खोलना, ठीक है, मन का ध्यान लगाना, ठीक है, जितने भी अपन जो जितने भी 16 गुण बताए थे ना, इंद्रिय संचार थे, एक इंद्रियों से दूसरी इंद्रियों में जानना, इंद्रियों को ज्ञान प्राप्त करना, ये 16 कर्म बताए थे, वो सारे इसमें बताएं। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राणवायु को धारण करना, ये देखो 16 गुण है नीचे। सुख दुख इच्छा, सुख प्राप्ति होना, दुख, क्योंकि अब देखो पंच महाभूत प्लस आत्मा, उसी को तो सुख होगा, उसी को दुख होगा। किसी चीज़ की इच्छा, किसी से द्वेष करना, मतलब नफरत टाइप का। प्रयत्न, किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा करना। प्राणवायु को धारण, मतलब श्वास को अंदर लेना। अपान वायु छोड़ना, मतलब गैस का पास आउट करना। आंखें खोलना, आंखें बंद करना। बुद्धि, मन, संकल्प, विचारणा, स्मरण करना, कि बुद्धि, मन, संकल्प, विचारणा, स्मरण। विज्ञान, विज्ञान मतलब ज्ञान। अद्व्यास मतलब निश्चयात्मक बुद्धि, कि भाई ये फिक्स है कि इसका नाम यही, अपन बोलते हैं कि हाँ कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन वाला नहीं, ओनली कन्फर्म बताता कि हाँ ये चीज़ यही है। और विषय उपलब्ध, इंद्रियों द्वारा शब्द आदि विषयों का ज्ञान, इंद्रियां द्वारा, जैसे आंखों के द्वारा किसी चीज़ को देख रहे हैं तो जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो, ये सब क्या है? गुण आत्मा या कर्म पुरुष के लक्षण है। तो यहाँ पे लिखा है आत्मा, तो ये आत्मा के भी लक्षण है और कर्म पुरुष के, मतलब ये कर्म पुरुष कौन है? जिसके अंदर आत्मा रह रही है, मतलब पंच महाभूत प्लस आत्मा, मतलब चेतना, जो उसके साथ वही तो काम कर पाएगा। कोरी आत्मा, मान लो पूरी बॉडी से आत्मा बाहर निकल जाए तो प्योर आत्मा बोलते हैं ना, एक धातुज पुरुष, तो भी वो काम नहीं कर सकती। तो एक धातुज पुरुष अपने कोई काम का नहीं है, एक धातुज पुरुष कोई काम का नहीं है अपने, क्योंकि वो काम ही नहीं कर सकती, ना उस पर अपन चिकित्सा कर सकते, ना उसको अपन ठीक कर सकते, ना वो बीमार पड़ सकती। तो एक धातुज पुरुष कोई काम का नहीं है। द्विधातुज पुरुष भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि द्विधातुज पुरुष में शरीर और आत्मा है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई यूज ही नहीं कर सकते। चिकित्सा कहाँ से स्टार्ट हो सकती है? जहाँ से पंच महाभूत स्टार्ट हुए, तो मतलब षड धातु पुरुष से अपनी चिकित्सा स्टार्ट हो सकती है। इसलिए षड धातु पुरुष इंपॉर्टेंट है, और षड धातु पुरुष ये सारे काम कर सकता है, इसलिए आसानी से इसको आत्मा ही बोल सकते हैं या कर्म पुरुष भी बोलते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। षड धातु पुरुष का चिकित्सीय महत्व हो गया। अब देखो दोष धातु मलों की पंच महाभूतों से उत्पत्ति, ये अपन स्टार्ट करेंगे। दोबारा ज्वाइन करना क्लास, ठीक है।